हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज जो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये हैं कुछ ऐसे परमानेंट और पेरिनियल प्लांट्स, फ्लावर्स जो कि अगर आपके गार्डन में होते हैं तो पूरा साल आपका गार्डन हरा भरा बना रहता है। वैसे तो अब विंटर फ्लावर्स की हम सैपलिंग्स लगा ही रहे हैं, लेकिन मैं कुछ पौधे आपको ऐसे बताना चाहती हूँ जो आप अगर लगा लेंगे तो आप पूरे साल भर। कई बार क्या होता है कि हम जब सैपलिंग्स लगाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि जब सैपलिंग्स लगाने से फ्लावर्स आने तक के बीच में कई बार गार्डन जो है सूना सूना सा रहता है, और इसको कैसे हरा भरा और कलरफुल बनाएं। तो इसी के लिए मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स बता रही हूँ और स्क्रीन में उनके नाम भी दे रही हूँ कि अगर आप ये लगा लेंगे तो कई बार क्या होता है कि वो फ्लावर्स तो देते ही हैं, लेकिन हमेशा जैसे ये पीस लिली है, ग्रीनरी बनी रहती है। तो गर्मियों में इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं और इस टाइम पे देखिए कम हो गए हैं इसके फ्लावर्स, लेकिन ग्रीनरी हमेशा बनी रहती है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ, ये ओरिएंटल लिली है दोस्तों। और ये जैसे हम सर्दियों में लगाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी इसके बल्ब्स लगा लेते हैं, तो एक ब्लूमिंग तो हमें जनवरी फरवरी तक मिल जाती है। फिर दूसरी ब्लूमिंग जो है इसकी अप्रैल मई में मिल जाती है, और एक बार फिर ये अगस्त में भी खिल जाते हैं। तो जो ये इसके बल्ब्स होते हैं दोस्तों, उसको आपको किसी गमले में या ज़मीन में जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं आपको रखने हैं, और उसमें थोड़ा सा खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह देते रहिए। तो आपके जो फ्लावर हैं कई बार वो सेकंड ब्लूमिंग भी देते हैं, और मेरे यहाँ तो थर्ड ब्लूमिंग भी उन्होंने दी है। फिर ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये है गैरी चौरी का पेड़। इसी तरह यहाँ पे टिकोमा है, ये भी फूल जो है साल भर देते रहते हैं दोस्तों, और अपना जो ग्रीनरी है वो हमारे गार्डन में बरकरार रखते हैं। एक ये आपको टब के पास लाई हूँ, और ये आप पहचान पा रहे हैं, ये जो सैपलिंग्स थी मैंने पिछले साल आपके साथ लगाई थी मार्च में। तो दोस्तों ये है लिसियांथस की, इसकी पिंचिंग भी आपके साथ ही की थी। आप मेरे गर्मियों वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें इनको देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आज आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप ये वाले प्लांट्स रखते हैं तो इनको बिल्कुल निकाल के फेंकिए मत। देखिए इस तरह के पब्स बन जाते हैं, और जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं फिर इसकी जो फ्लावरिंग है वो शुरू हो जाती है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं, इसमें डबल कलर आता है, सिंगल कलर आता है, और दूर से में तो देखने में इसका फूल बिल्कुल गुलाब की तरह लगता है, बस इसमें गुलाब की जैसी खुशबू नहीं होती। तो वेरीगेटेड भी होते हैं, डबल कलर के, ड्यूअल कलर के आते हैं, सिंगल कलर के आते हैं, तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसकी A to Z जानकारी मैंने लिसियांथस वाले वीडियो में दे रखी है, आप मेरे इस चैनल पर जाकर इसका डिटेल वीडियो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सब परमानेंट प्लांट्स हैं, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पेरिनियल हैं, और साल दर साल हमारे साथ चलते रहते हैं। जैसे गुलदावरी के प्लांट्स होते हैं उसके सकर्स निकलते रहते हैं, पब्स निकलते रहते हैं, इसी तरह से लिसियांथस के भी पब्स वगैरह निकलते रहते हैं। और अगर आपने इनको बार बार इनको नहीं चेंज किया तो ये आपके जहाँ जिस गमले में रखे हैं उसमें पड़े रहते हैं। बस बहुत ज़्यादा बारिश से इनको हमें बचाना होता है थोड़ा, लेकिन जो ये आप टब देख रहे हैं इसको पूरा बारिश में ही था, तो फिर भी मेरे जो पब्स हैं, इसके जो प्लांट्स हैं वो बचे रहे। तो दोस्तों इसी में ही मैं अब जैसे पिटूनिया लगा दूँगी टब में, और इन प्लांट्स को ऐसे ही रहने दूँगी। तो मार्च आते आते ये फिर दोबारा से बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं और फिर फ्लावरिंग शुरू करते हैं। तो ये अगस्त तक भी इसकी फ्लावरिंग आती रहती है कई बार, और बीच बीच में जैसे गर्मी इसको चाहिए, धूप चाहिए, तो बहुत अच्छे फूल खिलते हैं। फिर इसमें देखिए ये प्लूमेरिया चंपा के प्लांट्स हैं दोस्तों, अभी भी इतने अच्छे फूल मेरे यहाँ खिल रहे हैं। इसको आप फुल धूप में रखिए, और इसके जो फ्लावर्स हैं उनमें हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आती है, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, और जो पत्तियाँ हैं ना उनकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। तो अगर आपके गार्डन में कहीं प्लूमेरिया चंपा रखा है तो बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। और ये है श्रिम्प प्लांट। तो दोस्तों श्रिम्प प्लांट जो है परमानेंट प्लांट है, इसमें फूल आते रहते हैं, हमेशा 12 मासी होता है ये, और टाइम टाइम पे अपनी जो ब्लूमिंग है करता रहता है। इसमें लॉलीपॉप वाला भी है, येलो कलर भी है, ये भी इसी की वैरायटी है। तो इनको फुल धूप के पौधे हैं दोस्तों, परमानेंट आपके गार्डन में बने रहते हैं। अब ये वाला जो प्लांट है ये आप पहचान पा रहे हैं, ये दोस्तों इंसुलिन का प्लांट है, और ये वेरीगेटेड वाली इसकी लीव्स हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर ये फ्लावर्स नहीं भी आते तब भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो कलर्स देते हैं हमारे गार्डन को बहुत सुंदर। और इस तरह के परमानेंट प्लांट्स आप लगा सकते हैं, गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। इनकी जो फोलिएज है देखिए कितनी खूबसूरत है, और लगता है दूर से कि जैसे कलरफुल है, और इसमें फ्लावर्स की कोई हमें ज़रूरत खास लग नहीं रही है। और इस तरह की जो प्लांट्स हैं आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया विंटर सैपलिंग लग रही है, तो फ्लावर्स आते आते जनवरी फरवरी हो जाएगा, लेकिन उसमें उसके बीच में क्या, तो कुछ इस तरह के परमानेंट प्लांट्स होते हैं। जैसे कि आप गार्डन में आए तो हर
हरे भरे लगे और आपका गार्डन जो है बहुत खूबसूरत लगे। ये है स्वर्ण चंपा का पौधा दोस्तों, इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। एक फूल भी अगर आपके गार्डन में खिल जाता है ना तो पूरे गार्डन में खुशबू ही खुशबू आती है। बहुत खूबसूरत फूल हैं। और देखिए एडेनियम्स भी खिलने शुरू हो गए हैं, जबकि ये डेजर्ट प्लांट है, इसको फुल गर्मी चाहिए, लेकिन इस टाइम पे अक्टूबर नवंबर तक ये खिलते हैं। फिर ये दिसंबर जनवरी डॉर्मेंसी में चले जाएंगे और फिर फरवरी मार्च से फिर दोबारा इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये अपराजिता है दोस्तों, ये भी परमानेंट है। ये कैलेमिटीज़ है, देखिए अक्टूबर तक इसके फ्लावर्स खिल रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए ये डबल पेटल है। ये मैंने आपके साथ सीड से ग्रो किए थे और इसके सीड्स आप इकट्ठे कर लेंगे तो वैसे तो जहाँ पर ये गिरेंगे वहाँ पर अगले साल अपने आप ही इसके पौधे हो जाएंगे। नहीं तो जो इसकी मटर की तरह फलियाँ होती हैं आप उनको संभाल लेंगे, उनको ड्राई करके रख लेंगे तो अगले साल फिर आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के दोस्तों 1-2 महीने के लिए, ये जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है दिसंबर जनवरी तक, ये प्लांट्स जो हैं थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं और गार्डन को फिर हरा भरा रखते हैं। तो मैंडीविला तो बहुत ही खूबसूरत एक वाइन है दोस्तों, जो इसकी बेल होती है बहुत प्यारी होती है। आपको अक्सर ये अच्छी नर्सरीज़ में मिल जाएंगे। इसके 3-4 कलर्स मेरे पास हैं। देखिए पिंक वाला है, कितना खूबसूरत फूल है। तो अगर आप चाहें तो इसको बालकनी वगैरह में ऊपर चढ़ा सकते हैं, नहीं तो ट्रेलिस बना कर इसको लपेट सकते हैं। तो मैंने तो दोस्तों इसको ट्रेलिस पे लगाया है। ये देखिए एक्जोरा भी बहुत प्यारा फूल है। ये देखिए ये इसके जो नए कलर है ये मैंने इस बार ऐड करा है और लोहे की ट्रेलिस पे मैंने इसको लपेटा है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो है मेरी विंडो की जो शेड है वो है, जिससे कि बरसात का डायरेक्ट पानी इस पे नहीं पड़ता है और इसका जो पौधा है वो ख़राब नहीं होता है। तो परमानेंट प्लांट है दोस्तों, पेरिनियल्स हैं। आप एक बार लगा देंगे अपने गार्डन में ले आएंगे तो साल दर साल आपके साथ बने रहते हैं। थोड़ी सी केयर हमें ये करनी है कि इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट से बचाना है। हाफ डे की सनलाइट इसके लिए बहुत है, या तो सुबह की या फिर शाम की। और अगर आप इस तरह का माहौल इसको देते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश से इसको बचा लेते हैं तो बहुत प्यारे फूल खिलते हैं। एक्जोरा तो दोस्तों कमाली का खिलता है। और ये बेल आप पहचान पा रहे हैं किसकी है, तो ये है विस्ट्रिया। तो दोस्तों विस्ट्रिया की जो विदेशों में बहुत ज़्यादा इसको लगाया जाता है, चाइनीज़ जापानीज़ गार्डन्स की ये शान है और कहीं आपको मिल जाए तो ज़रूर खरीदिएगा। बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की तरह इसके फूल खिलते हैं और इस टाइम पे तो इसकी जो हरी वाली और बहुत ज़्यादा जैसे कह सकते हैं प्यारी प्यारी इसकी पत्तियां निकल रही हैं और उसको हम रख लेंगे। लेकिन जैसे ही होली आती है, होली के बाद से ये खिलने शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे इसके गुच्छे आपको नज़र आने लग जाएंगे अपने गार्डन में। और ये बहुत ही प्यारी बेल है, इसका नाम है गार्लिक वाइन। आजकल अक्सर आप इसको देख रहे होंगे गली मोहल्लों में खिलता हुआ सबके घरों में। और इसके जो फ्लावर्स हैं इतने प्यारे होते हैं। जब इसकी कलियां दोस्तों खिलती हैं तो पर्पल कलर की होती हैं और फिर लाइट होते होते मोव और फिर क्रीम कलर हो जाता है। जैसे जैसे ये फूल जो है बूढ़ा होता है, यानी इसकी एजिंग होती है, तो वैसे वैसे लाइट कलर होता चलता है। नहीं तो इसमें जो इसके पत्ते हैं इसमें गार्लिक की तरह, लहसुन की तरह खुशबू आती है। अगर आप क्रश करके देखेंगे तो इसीलिए इसको लहसुनिया बेल बोला जाता है, गार्लिक वाइन बोला जाता है। इसमें कभी भी पेस्ट का मैंने अटैक नहीं देखा है। ये है जूही, स्टार शेप को आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। इसमें इतनी ज़्यादा खुशबू होती है, अगर आपने इसको कहीं लगाया है अपने गार्डन में तो रात को तो बस आपका गार्डन पूरा महक रहा होगा। ये है कनेर, इसको भी हाइब्रिड वाला है दोस्तों। आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं, टाइम टाइम पे ये फूल खिलते हैं। ये है हमारा प्यारा सबका चहेता हिबिस्कस और नवरात्रों में तो जो ये फूल हैं बहुत ही डिमांड में रहते हैं दोस्तों। यहाँ पे है कैलेडियम्स और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो कैलेडियम अपने आप अगर आपकी ज़मीन में पड़े हों तो पत्ते निकाल देता है और तब हमें लगता है अरे गर्मी आ गई, क्योंकि ये कैलेडियम्स जो हैं अपने आप से आ जाते हैं। तो बस इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे सीधा बारिश का पानी नहीं पड़े और ये अपनी जो पत्तियाँ हैं उनसे आपका मन को मोह लेगा। ये देखिए इसी तरह ये इसके बल्बस प्लांट्स हैं दोस्तों। अगर इसके बल्ब आप एक बार आपने लगा दिए अपने गार्डन में तो हमेशा इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये गर्मियों में अपने आप उग जाते हैं और बहुत फूल देते हैं। अभी तक ये जो फ्लावर्स हैं मेरे यहाँ बने हुए हैं, अक्टूबर का मंथ चल रहा है और जो फूल हैं वो बने हुए हैं, तो पूरे साल फूल आते हैं। ये बहुत ही प्यारा मचीरा का प्लांट है, इसको चाइना डॉल भी बोलते हैं कई लोग। तो दोस्तों ये जो चाइना डॉल होता है उसके पत्ते जो है लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और ये थोड़े जो पत्ते हैं इसके छोटे होते हैं।
इसका फ्लावर आपको दूर से देखने में टिकोमा जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें भीनी भीनी खुशबू आती है। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है इसका भी। तो ये भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, इसको जगह दे सकते हैं, जिससे कि पूरा साल भर ये ग्रीन बना रहता है। और जब मानसून का टाइम आता है तब इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसी तरह दोस्तों वाटर लिलीज़ हैं, इनको आप मार्च के महीने में इनके बल्ब्स को लगा सकते हैं। और देखिए अक्टूबर नवंबर तक ये पूरा फूलों से भर जाते हैं, बस इसको धूप मिलनी चाहिए तो इसमें कलियाँ बनती रहती हैं। जैसे ये ट्रॉपिकल वाली है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खिलती है। इस बार मैंने लोटस भी ग्रो करे थे, तो लोटस ने भी अपनी इतनी शानदार ब्लूमिंग दी है कि अभी तक मेरे गार्डन में लोटस खिल रहे हैं। और अगर ये दिवाली तक रहे तो लक्ष्मी जी को ये मैं ज़रूर अर्पित करूँगी। तो बहुत खूबसूरत फूल है और इसमें मैंने बहुत सारी वेराइटी लगाई है। तो दोस्तों फिर दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है देहरादून में, नहीं तो ये जहाँ केरल वगैरह है या जहाँ पे मौसम अच्छा रहता है वहाँ पर तो ये पूरा 12 मासी खिलते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ ये थोड़ा कम हो जाती है इसकी ब्लूमिंग, और फिर मार्च अप्रैल से फिर दोबारा से ये रीग्रो हो जाते हैं। इनकी जो प्लांट्स हैं नई नई पत्तियाँ आ जाती हैं और उस टाइम होता है इनको रिपोर्टिंग करने का, इनके ट्यूबर्स को हार्वेस्ट करने का और नए नए प्लांट्स को लगाने का। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने बहुत सारे आपको प्लांट्स ऐसे बताए हैं जो कि आप लगाकर हमेशा अपना गार्डन हरा भरा रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों कुछ परमानेंट प्लांट्स बताए, कुछ मैंने फ्लावरिंग वाले बताए, कुछ बेलें बताई, कुछ परमानेंट पेड़ बताए। तो इस तरह का मिक्स एंड मैच करके आप गार्डन को सजाइए, संवारिए और उसको ग्रीन बनाए रखें। तो दोस्तों विंटर्स में तो इतने फूल होते हैं कि हमारे पास जगह कम पड़ जाती है कि किन गमलों में हम किन फूलों को चुनें और अपने गार्डन को सजाएं। लेकिन कुछ पौधे हमें ऐसे रखने चाहिए कि जो हमारा जो गार्डन है सिर्फ विंटर में नहीं पूरे साल हरा भरा बना रहे, और बीच बीच पे जब हर मौसम की अपनी बेलें होती हैं, उनके फूल होते हैं, तो उनका हम आनंद ले सकें। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मकमल कुछ दिखा रही हूँ आपको। इसमें पिंक कलर है, मैंने वाइट कलर मंगाया था, रेड कलर, ऑरेंज कलर। तो दोस्तों इसकी जो लीव्स हैं वो मेरे पास एक एक लीव्स आई थी और उनको मैच्योर होने में अभी टाइम लग रहा है। ग्रोथ ले रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो अभी नहीं खिले हैं। लेकिन आप इनको अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपके ये फ्लावर्स जो हैं जब गार्डन में खिले तो बहुत ही एक्जॉटिक फ्लावर्स हो आपके पास, मतलब आपके पास इतना अच्छा कलेक्शन हो कि मज़ा आ जाए। तो दोस्तों ये तो ब्रह्मकमल वाला जो रात वाला जो है, देसी वाला जिसे कहते हैं, वो ही है। और फ्लावर साइज़ देखिए कितना बड़ा है इसका, और इतने सारे फूल, 8-8 फूल, 9-9 फूल एक साथ मेरे गार्डन में खिले हैं दोस्तों। अभी तक अक्टूबर तक मेरे ये फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो बस इसका कमाल यही होता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट से मतलब बचाएं, नहीं तो इसकी जो पत्तियां हैं वो सूख सी जाती हैं, थोड़ा पीली पड़ जाती हैं, और ज़्यादा बारिश से बचाएं। तो ये प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता, बिल्कुल सेक्युलेंट टाइप का ये प्लांट होता है। और अच्छी भुरभुरी मिट्टी में इसको लगाइए, वेल ड्रेनिंग सॉइल दीजिए, समय समय पे थोड़ी कंपोस्ट देते रहेंगे तो आपकी जो ब्लूमिंग है आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों इन सब पर मेरे डिटेल वीडियो हैं, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं, और इनकी सारी भरपूर जानकारी मैंने उनमें दे रखी है। ये सिर्फ एक वीडियो आपके लिए पेरिनियल्स पे बनाया है, परमानेंट प्लांट्स पे बनाया है, कि आप अगर नर्सरी जा रहे हैं आपको ये वाला मिल सके, तो आप जब इनका फूलों का टाइम हो तब अपने कलेक्शन को बढ़ा सकें और अपने गार्डन में इनको लाकर जगह दे सकें। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप करिए, और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।